वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारी तरफ से आपको रमज़ानुल मुबारक की तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी रोज़ों को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी जो है वो 2:15 का वक्त है। मैं 3 बजे उठी थी, अभी सिर्फ नमाज़ पढ़ी है उठकर और अब सहरी बनाने जा रही हूँ। शुरू के 2 दिन तो जो है वो समझ ही नहीं आया कि किस टाइम पे उठें, क्योंकि रूटीन अभी बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता अभी सेट नहीं हो पा रही। तो अब जो है वो समझ आ गया है कि जो है वो किस टाइम पे उठें तो जो है वो सही रहेगा। तो बस क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप सुबह जल्दी उठ जाए ना तो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता, इतना भाग भाग के टाइम जो है वो गुजरता है सुबह में। सहरी हालांकि 2 लोग हैं लेकिन फिर भी जो है ना वो टाइम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जो है वो किस टाइम सुबह उठ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं 3 बजे उठती हूँ। तो अब लग रहा है मुझे कि आज जो है वो शायद मैं सही टाइम पे उठ रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा, अभी तो शुरू के 2 दिन ही गुजरे हैं। तो चले अभी चलते हैं, सहरी बनाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अब आ गई हूँ जी मैं किचन में सहरी बनाने के लिए। और सहरी में बन रहे हैं आज पराठे। मोस्टली हम पराठे ही खाते हैं सहरी में, क्योंकि हमें अच्छा लगता है पराठे खाना सहरी के अंदर। बस ये होता है कि कभी कभार जब ना हम एक जैसी सहरी खा खा के जो है वो तंग आ जाते हैं, तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं फिर ना तंदूर से ले आते हैं पराठे कभी कभार, बीच में कभी कभार ना। और यकीन जाने कि वो पराठे भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तंदूर वाले पराठे भी। जो पराठे हमें रमज़ान में मिलते हैं ना बाहर से तंदूर से, वो पराठे हमें पूरे साल में आम दिन में नहीं मिलते। तो ये भी रमज़ान की सिर्फ स्पेशलिटी है, ख़ास तौर पे वो पराठे जो रमज़ान में मिलेंगे आपको पूरे साल। फिर हमारे यहाँ पे वैसे वाले पराठे जो है वो नहीं मिलते, वो दूसरे ही पराठे मिलते हैं। तो बस ये पराठे खा रहे हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना रात को रोटी लेके रख लेते हैं और उसको जो है ना वो सुबह फिर खाते हैं। बासी रोटी भी रात की जो होती है ना सुबह सहरी में खाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और हम तो वैसे भी अक्सर औकात ऐसा करते ही हैं कि जब ना कभी कभार रात को रोटी लेके रखते हैं और उसको सुबह नाश्ते के अंदर खाते हैं, तो वो रोटी जो है ना वो नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और साथ में जो है वो दही होता है और जो भी सालन बनाया होता है बस वो होता है, और साथ में चाय। ये हमारी सिंपल सी जो है वो सहरी होती है। हमें इसी तरह सिंपल सी सहरी खाना जो है वो पसंद है। और आप लोगों को जो है ना वो सहरी में क्या क्या खाना अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कल जो है ना वो भिंडी का सालन बनाया था, तो मैंने वही गर्म किया है, क्योंकि अभी भिंडी का सीज़न है और मुझे भिंडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस मैं कभी कभार ले आती हूँ। तो इस दफ़ा मैं ले आई थी तो मैंने सोचा मैं बना लूँ। अभी फ़्रेश फ़्रेश भिंडियाँ आ रही हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। वैसे कोशिश ये होती है रमज़ान में अक्सर कि ना हल्के शोरबे वाला सालन बनाया जाए, क्योंकि उससे ना रोटी ज़रा सही से खाई जा सकती है। और पराठों पे मैं लगाती हूँ रमज़ान में देसी घी, और ये देसी घी घर का बना हुआ नहीं होता, ये मैं एडम्स वालों का लाती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो घर का बना हुआ देसी घी है ना वो साजिद शौक से नहीं खाते। उन्हें वो लगता है कि उसके अंदर जो है ना वो खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो कहते हैं बंदा रोटी क्या खाएगा, पहले खुशबू ही सर पर चढ़ जाती है तो खाने को दिल ही नहीं करता। तो इसमें जो है ना वो खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ना ये आराम से रोटी जो है ना वो इसकी खाई जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने % खालिश होता है या नहीं होता, लेकिन नाम तो देसी घी का ही है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो है ना वो मैं यही ले आती हूँ रमज़ान के अंदर। वैसे हम इतना ज़्यादा शौक से जो है वो देसी घी नहीं खाते। तो बस ये मेरे पराठे जो है वो बन गए। बस 3 ही पराठे मैंने बनाने होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से खाए जाते हैं। सुबह सहरी करनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। सुबह नॉर्मल रूटीन में आपको पता है 7-8 बजे भी आप नाश्ता करें तो मुश्किल हो रहा होता है। तो इतनी सुबह सुबह खाना जो है, सुबह क्या रात को खाना कितना मुश्किल होता होगा। तो बस यहाँ मैंने दूध के लिए, चाय के लिए दूध भी ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद जो है वो मैं इस टाइम पे सारी सफाई भी कर लेती हूँ। मैं पूरा किचन साफ़ कर लिया मैंने खाना नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। सहरी बनाने के बाद मैं अब आ गई हूँ जी बाहर। इस टाइम थोड़ी देर बाहर आके बैठना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून होता है। इस टाइम कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, बस परिंदों के थोड़े थोड़े बोलने की आवाज़ आ रही होती है। और वैसे भी कराची में इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी पड़ रही है ना कि आप चूल्हे से डायरेक्ट मतलब सहरी बनाने के डायरेक्ट बाद ना खा नहीं सकते, कम से कम मैं नहीं खा सकती। तो मुझे ये होता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर आके बैठती हूँ, फिर रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर जाके सहरी करती हूँ, तो फिर भी कुछ ना कुछ खाया जाता है। वरना अगर डायरेक्ट बनाने के बाद बैठो खाने के लिए तो मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता। और मेरी तरह और किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ और साजिद जो है वो अभी उठे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले रोज़े से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे पिछले वाले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइफाइड उन्हें हो गया था, उसका तो कोर्स हमने पूरा किया। उसके बाद वो 2-3 दिन बिल्कुल ठीक भी रहे, लेकिन अब फिर पहले रोज़े से उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह सहरी में वो दवाई खाते हैं तो असर की नमाज़ के टाइम तक जो है ना वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कल भी इसी तरह हुआ, उन्हें इतना शदीद बुखार हो गया, 102 से ऊपर जो है ना वो उनका बुखार जा रहा था।
तो मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना कि फिर हम पहले रोज़े में भी इसी तरह हुआ और दूसरे रोज़े में भी ऐसे ही हुआ। तो मैं उन्हें कह भी रही हूँ कि आप जो है ना वो बीच में 1-2 रोज़े जो है वो स्किप कर दें, लेकिन वो नहीं मेरी बात मान रहे। और हम पहले रोज़े को ही रोज़ा खोलते सारी दवाई लेने चले गए और दूसरे रोज़े में भी यही हुआ। सब दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो उन्हें सेहत दे। और अब अंदर आ गई हूँ, अंदर आके जो है वो हमने सहरी की और सहरी करने के बाद जो है वो अब आ गया है बर्तन धोने का टाइम। वैसे सहरी के बर्तन धोना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि सहरी में इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं और हम वैसे भी 2 लोग हैं, तो हमारी सहरी में बर्तन जो है वो काफ़ी कम होते हैं। तो मैंने सोचा मैं जो है ना इसी टाइम कोशिश करती हूँ सारे काम निपटा लूँ। और जो है मैंने झाड़ू वगैरह भी सारा इसी टाइम लगा लिया था। जब मैं सहरी बनाने के बाद मैंने सफाई की और सफाई करने के बाद मैं बाहर जाके बैठती हूँ। तो ये मेरा काम जो कोशिश होती है मेरी जो कि ना मैं सहरी के टाइम ही सारे काम अपने निपटा लूँ। जब मैं उठूँ तो घर भी साफ़ हो और किचन भी सारा साफ़ और सिमटा हुआ हो, तो अच्छा लगता है देखकर। वरना रोज़े में जब आप उठ के उस टाइम पे जो है वो काम करने लगते हैं ना, तो फिर उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कराची में कि जो है ना प्यास भी बहुत ज़्यादा लगनी उसी टाइम शुरू हो जाती है। और वैसे भी सहरी के रोज़े में जो है ना वो भूख का तो एहसास बिल्कुल होता ही नहीं है, सिर्फ प्यास का ही एहसास होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारे काम जिनसे प्यास लग रही है ना वो मैं सहरी के टाइम पे ही कर लूँ अपने। तो देखें जी, मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, घर भी सारा साफ़ हो गया, किचन भी सारा मैंने समेट लिया है। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि इस टाइम पानी फ्रेश आता है तो वो हम बॉयल करके पानी पीते हैं। तो मैं भी इसी टाइम जो है ना वो पानी बॉयल होने के लिए भी रख लेती हूँ। आजकल गर्मी है, पानी का इस्तेमाल भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने लगा है नॉर्मल रूटीन से। और यहाँ पे देखें मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये जो क्लिप शूट किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब जो कैमरा है ना वो स्लो मोशन पे लगा हुआ था, तो वो उसी तरीके से जो है ना वो रिकॉर्ड हो गया है। तो मैंने जी अब सारा किचन समेटने के बाद पानी भी बॉयल होने रख दिया और अब जो है वो मैं चने यहाँ पे भिगो रही हूँ शाम के लिए। चने दिल किया तो चाट बना लूँगी, नहीं तो सालन बना लूँगी, जो भी दिल किया, लेकिन भिगोने तो इस टाइम पे ज़रूरी थे ना। उठूँगी तो फिर बॉयल होने रख दूँगी, इनको आसानी से जल्दी बॉयल हो जाते हैं फिर। बस जी ये मेरी सहरी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जो है ना वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ ख़ास नहीं होता, बस सहरी में तो यही सब चीज़ें होती हैं, सर यही काम होते हैं जो नॉर्मली सब लोगों की सेम ही होती है मेरे ख्याल में रूटीन। बस खाने पीने की डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, बाकी रूटीन जो है वो सहरी में सेम ही होती है। और अब जो है वो उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत करने के बाद सो जाएंगे और फिर उठेंगे। हर कोई अपने अपने टाइम पर उठता है जिसको जैसे ठीक लगता है, तो फिर बाकी सारे काम जो है वो होते हैं रूटीन के। तो यही सहरी की रूटीन थी। और आप लोगों से एक ख़ास रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सारी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी। तो बस जी आपसे अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।